Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इंफोबाइट प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स को या फिर कोई भी कंप्यूटराइज डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए हम डाटे को स्टोर करते हैं और इसके अलावा उसकी मैनेजमेंट करते हैं। लाइक दैट कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर जो है फाइल सिस्टम को डिस्कस किया था और इसके अंदर जो है वो हमने देखा था कि फाइल्स के अंदर डाटा जो है वो हम लोग किस तरह स्टोर करते थे पुराने दौर के अंदर और उसके अंदर कौन सी खामियां थी। इसी तरह जो है वो अगर कंप्यूटर्स के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो हम उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। उसके लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर यानी डाटाबेस डिजाइन करवाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको रन करता है और एंड यूजर जो है उसके अंदर डाटा जो है वो बाकायदा एंटर करता है। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डाटाबेस सिस्टम एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स कि डेटाबेस सिस्टम होता क्या और इसके मेन जो कंपोनेंट्स है, मेन जो हिस्से हैं वो कौन कौन से। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है बेटा जी। डेटाबेस, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा कि हमारे पास डेटाबेस सिस्टम क्या है कि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, यानी जितना भी हमने डाटा कलेक्ट करना है, जिसको हमने स्टोर करना है, जिसको यूटिलाइज करना है, जिसको प्रोसेस करना है, प्लस उसके साथ साथ जो प्रोग्राम्स उसके लिए जरूरी होंगे यानी उसको इकट्ठा करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था इसके प्रॉपर्टीज के दौरान कि डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनेजमेंट एंड सो ऑन, इन सारी चीजों को जो है वो करने के लिए जो प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड होंगे इनको जो है वो डेटाबेस सिस्टम कहा जाए। क्योंकि सिस्टम कोई भी लाइक दैट आपका स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है या किसी भी बिजनेस का जो आपका सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ लोग मिलके, मुख्तलिफ मशीनें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ चीजें मिलकर जो है वो कोई भी एक काम करती हैं, उस सिस्टम को चलाती हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर ये मैनेजमेंट का काम, डाटा की मैनेजमेंट का काम अगर मिलकर चलाया जा रहा है तो वो डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सो अ डेटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। वही बात जो फाइल्स के अंदर पहले हमारा काम होता था, हम फिजिकली पेपर के ऊपर चीजों को रिकॉर्ड करते थे, डाटा को रिकॉर्ड करते थे, प्रोसेस करते थे, उनकी रिपोर्ट्स बनाते थे, फॉर्म्स डिजाइन करते थे। आज वही काम कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, यानी एक सॉफ्टवेयर हम डिजाइन करते हैं, उसके अंदर सारे वही काम है, यानी डाटा को कैप्चर करना, उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करना, उसको उसके फॉर्म के थ्रू फिलिंग करना, उसके बाद से जो रिपोर्ट जनरेट करना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसके मेजर कंपोनेंट्स की। इसके मेजर कंपोनेंट बेसिकली बेटा 4 हैं जिनके थ्रू जो हम कह सकते हैं कि डाटाबेस वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहला इसका मेजर कंपोनेंट जो है वो हमारा डाटा खुद से है, क्योंकि ये काम सारा डाटे के लिए हो रहा है, यानी कि डाटे को मैनेज करने के लिए हो रहा है। सो इसका मतलब है कि डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। ये सबसे जरूरी हिस्सा है डेटाबेस सिस्टम का। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम इज टू स्टोर, इसका मेन मकसद, काम क्या होता है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा फ्रॉम द यूजर, के यूजर से जो भी डाटा हासिल किया जाए, चाहे वो न्यूमेरिक डाटा हो, अल्फाबेटिक डाटा हो, हमने साइंटिफिक रिसर्च से कोई डाटा कलेक्ट किया हो, या किसी भी मकसद के लिए कोई भी हमने डाटा कलेक्ट किया, तो यूजर से लेके उसको प्रोसेस करना बेसिकली हमारा डाटा का काम है। सो डाटा हर वो चीज जो कि किसी भी एंटिटी के बारे में, एंटिटी क्या होती है, कोई पर्सन हो सकता है यानी कोई बंदा, कोई प्लेस यानी जगह, या फिर कोई भी चीज जिसके बारे में हम लोग जो है वो कलेक्शन करते हैं डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, लाइक दैट आप जो है वो पर्सन हो तो आपके बारे में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस और आपका जो है मजीद जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास जो आपके बारे में है, बेफॉर्म नंबर हो गया, आईडी कार्ड नंबर हो गया, जो डाटा कलेक्ट करता है आपका जब आप एडमिशन लेने जाते हैं आपका कॉलेज, तो हम उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड द डाटा, यानी जो चीजें वो आपसे लिखवाएगा। दूसरा कंपोनेंट बेटा इसके अंदर आ जाता है हार्डवेयर। अब आपको पता है कि डाटा जो है वो तो एक सॉफ्ट फॉर्म में है, या फिर उसको चाहिए है कोई ऐसी चीज हार्डवेयर, जैसे पहले फाइल सिस्टम के अंदर पेपर चाहिए था लिखने के लिए, फाइल्स चाहिए थे जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते थे, उन यानी पेपर्स को स्टोर करके रख सकते थे। इसी तरह जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है तो उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई हर वो चीज जो इसको
इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि इसको चलाने के लिए, इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि कंप्यूटर खुद से उसके मेजर 4 कंपोनेंट, उसका सीपीयू हो गया, उसका मॉनिटर हो गया, उसके बाद उसकी जो है वो हम लोग माउस का, कीबोर्ड का, या फिर उसके साथ अगर हम लोग किसी बड़े बिज़नेस की बात कर लें, हमने साथ में प्रिंटर अटैच किया हुआ है, स्कैनर अटैच किया हुआ है, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। आपने ग्रोसरी स्टोर यानी आप बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे बारकोड रीडर भी होता है, उसके बाद क्यूआर स्कैनर्स भी होते हैं, उसके बाद अगर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है तो बायोमेट्रिक मशीन है, फिंगरप्रिंट से वो आपकी अटेंडेंस ले रही है। तो ये सारे के सारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक करके काम करते हैं, हम इसको हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। सो द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द हार्डवेयर। तो ये सारे के सारे फिजिकल हैं क्योंकि इनको हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो इनको फिजिकल कंपोनेंट्स को जो है वो हम हार्डवेयर कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज यानी जिसके अंदर हमने डाटे को और इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमने स्टोर करना होता है। लाइक दैट हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क हो गई, या फिर हम लोग इसके साथ एडिशनल जो कोई भी हम लोग स्टोरेज जो परमानेंटली डाटा को स्टोर करेगा, चाहे हम क्लाउड स्टोरेज का ही सहारा क्यों नहीं ले रहे, हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट का हिस्सा है। उसके बाद बेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस का पहले मैंने जिक्र किया, उसके बाद क्यूआर मशीन का जिक्र किया मैंने, बारकोड रीडर का जिक्र किया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस मैंने प्रिंटर का जिक्र किया, इसके अलावा एलसीडी का जिक्र किया, या फिर हमारा मॉनिटर जो है, यानी जो आउटपुट को डाटा को एंटर करने के लिए या डाटा को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद बेटा प्रोसेसर, प्रोसेसर मेन प्रोसेसिंग का काम करते हैं। अगर प्रोसेसर नहीं है तो हार्डवेयर मशीन चल ही नहीं सकती, यानी कंप्यूटर का ब्रेन जो बेसिकली होता है वो हमारा प्रोसेसर होता है। तो अगर वही मौजूद नहीं है तो कंप्यूटर यानी उसका कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट काम नहीं करेगा, ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम करेंगे, ना ही वो कंप्यूटर चलेगा, ना उसको हम कंप्यूटर कहेंगे जब तक उसका ब्रेन नहीं होगा। तो ये भी प्रोसेसर भी इसका मेन हिस्सा है जो हार्डवेयर में आता है। उसके बाद बेटा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी जो आरजी मेमोरी यानी जिसको हम रैम भी कह सकते हैं, जिसको हम कैश मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आरजी तौर पे डाटा स्टोर होता है जब हम उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा स्टोर होता है हम जो है उसको क्या कहेंगे, दैट इज द मेन मेमोरी यूजेज। तो मेन मेमोरी के अंदर हम लोग डाटे को किसी भी तरह से आरजी तौर पे इनपुट डिवाइस से लिया हमने डाटा, आरजी तौर पे स्टोर हुआ, वहां से प्रोसेसर को गया, उसने प्रोसेस किया और आउटपुट डिवाइस को दे दिया। ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले स्क्रीन हो या प्रिंटर हो। तो आरजी तौर पे जो शफलिंग होती है पूरे मदरबोर्ड के अंदर या फिर जो जितना भी सीपीयू का प्रोसेस होता है वो सारा के सारा कंट्रोल मेन मेमोरी आरजी तौर पे जो है वो स्टोर करके डाटा को करती है। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास इसके अंदर आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यानी कि सॉफ्टवेयर वो जो मेन इसका प्रोग्राम है जिसके थ्रू कोई भी डाटाबेस चलती है, जिसके थ्रू डाटाबेस को बनाया जाता है, जिसके अंदर डाटे को इंटर किया जाता है, यानी डाटे को हार्डवेयर के अंदर स्टोर करने के लिए जो चीजें या उसको रिट्राइव यानी हासिल करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए जो सॉफ्ट फॉर्म में चीजें चाहिए होती हैं उसको हम सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम कहते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये एक नहीं बल्कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर रहते हुए कंप्यूटर जिनको इस्तेमाल करता है, लाइक दैट आपने जो है वो आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का जो है वो अगर सिस्टम बना हुआ है और वो ऑनलाइन है, उस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आप घर बैठे ब्राउजर यानी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे और उनकी साइट से उस डेटाबेस को ओपन कर लेंगे। जैसे आप बाई साहिवाल हो गया, आप किसी यूनिवर्सिटी की साइट ओपन करके अपना रिजल्ट देखते हैं, या फिर इसी तरह जो है वो आप डिफरेंट जो है वो अपने इसके बारे में जो है वो चीजें देखते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमने बाकायदा डिफरेंट सॉफ्टवेयर को स्केच करके कर लिया। इसी तरह अगर फिजिकली आप अकाउंटेंट के पास जाएं, आपके कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर मौजूद है, तो वो भी वहां पे आपके पास से जो इन्फॉर्मेशन लेके कंप्यूटर में पुट करता है। तो वो जो सामने जिन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है ना, बेसिकली वो मेन हिस्से होते हैं इसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो इसमें सबसे पहले बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, यानी कि जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसके साथ जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स उनको अटैच करके रखता है। यानी मेनली हमने एक पूरा कंप्यूटर बना लिया, हार्डवेयर हमारे पास पूरा मौजूद है, लेकिन अगर उसकी विंडो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे मेन चीज सिस्टम सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारे चलते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डाटा जो है वो काम करेगा, मतलब कि जिसके अंदर हमने डाटे का स्केच बनाया, जिसके अंदर डाटे को एंटर करना हम चाहते हैं। और एप्लीकेशन प्रोग्राम वो जो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के पास कॉलेज के अंदर मौजूद है, आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास मौजूद है, जिसके अंदर वो कोई भी चीज लाइक आप जैसे
मेडिकल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो डाटा इंटर कर रहे होते हैं, तो जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो काम करते हैं, वो हमारा जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी करेंगे। उसके अंदर हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो यूज करेंगे, जो कि डेटाबेस को बिल्ड भी करता है और उसके बाद उसको चलाने के लिए उसकी जो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनको भी मैनेज करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसका लास्ट जो है वो दैट इज अ पर्सनल। अब हमने हार्डवेयर को भी डिस्कस कर लिया, सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस कर लिया, डाटा को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन अब इसको करने के लिए लाजमी तौर पे कौन सी चीज रिक्वायर्ड है? इंसान भी चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी तो लाजमी है, मशीन अकेले काम नहीं कर सकती। तो पर्सनल्स वो होंगे जो कि इसको चलाएंगे, जो इसको बनाएंगे, जो इससे डाटा हासिल करेंगे, जो इसके अंदर डाटा इंटर करेंगे, जो इसको कंट्रोल करेंगे, जो मैनेज करेंगे। ठीक है, दीज आर द पर्सनल्स। द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम से रिलेट करने वाले जितने भी लोग हैं, दीज आर कॉल्ड द पर्सनल, उनको पर्सनल कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस के ऊपर क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या चीजें, उन सबको कंट्रोल करता है, वो दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना के किसी ने दिया, लाइक किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर ने बना के दिया, अब उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होगा जो उसके लिए एप्लीकेशन डिजाइन कर देगा उसको चलाने के लिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने वाला जो भी पर्सन है, जो उसके लिए डिजाइनिंग करे या उस एप्लीकेशन को चलाए। दैट इज एंड यूजर विच इज द फाइनल वन। वो कौन हो सकता है? वो बिजनेस का मालिक हो सकता है, जो खुद ग्रोसरी स्टोर पे बैठता है, जो कि मेडिकल स्टोर पे खुद बैठता है, या फिर उसने आगे अपना जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, या फिर आप कह लो आप एंड यूजर है, क्योंकि आप डाटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि जो पर्सन डेटाबेस को इस्तेमाल करता है, उसमें डाटा इंटर करता है, उसके बाद उससे रिपोर्ट जनरेट करता है, प्रिंट आउट निकालता है, यानी कंप्लीटली जो डेटाबेस को इस्तेमाल करता है वो एंड यूजर, यानी आखिरी वो बंदा जो इस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द एंड यूजर। वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई भी आपका हायर किया हुआ उस वैकेंसी के ऊपर कोई भी ऑपरेटर हो सकता है जो इन चीजों को मैनेज करेगा। ठीक है बेटा। सो आज हमने जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया कि डेटाबेस सिस्टम होता क्या है और इसके मेन कंपोनेंट्स यानी कि 4 हिस्से कौन कौन से हैं, जो कि हमारे पास डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल, इनमें से कोई एक चीज भी मिस हो जाए तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चल सकता। तो इनको बेटा इसी तरह से आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, के इसको जो है, और इसके अलावा इसको अलग अलग को शॉर्ट क्वेश्चंस में प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पे जस्ट ओनली जो है वो इनको हेडिंग्स के तौर पे यूज किया, आपने इसकी भी टोटल इंक्वायरी करके अच्छी तरह से सर्च करके इसके बारे में जब भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें। अगर कोई मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी तौर पे गाइड करूंगा। इसके अलावा बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी तौर पे लाइक करें, और इस चैनल को और इन वीडियोस को लाजमी तौर पे अपने दोस्तों को शेयर करें। जिस तरह आपने सब्सक्राइब करवाया किया है चैनल को, इस तरह दूसरे दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी इससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है, अगर इसको फैलाया जाए तो आपके इल्म में अल्लाह पाक उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।